कायरा भी लाइक ले लो ले लो, तुम ऐसे कर रही हो तो ले लो। तो उसके बाद भी उसने इतना ड्रामा किया। चलो जब ज़्यादा ड्रामा ख़त्म हो गया, जब तृप्ति और कायरा प्रॉपर अलग हो गए, तो अब क्या होता है, अब होता ये है कि जो अरुण है, तो अरुण ने किया हिपोक्रेसी। अरुण ने यहाँ पे डबल ढोलकी वाला काम किया है, ठीक है। तो अब अरुण क्या करता है, मतलब रिलेशनशिप में रह के, अब जो तृप्ति है, तृप्ति उसे लगातार कॉल करती रहती है, लगातार कॉल करती है उसको, ठीक है। लगातार कॉल करती है, 3 महीने उसने लगातार कॉल किया, ठीक है, बिकॉज वो प्यार में थी, तो उसने उसको कॉल किया, अंडरस्टूड। जो अरुण रहता है वो उसका कॉल बार बार उठाता। तो जब उसने फर्स्ट टाइम पे कॉल उठाया तो कायरा वॉज लाइक कि तूने क्यों उठाया, तो वो बोल रहा है कि उसे परेशान करती है, उसे ये बोल देगा वो बोल देगा, ऐसा वैसा, ठीक है। तो तृप्ति उसे कॉल करती रहती है, वो उसका कॉल उठाते रहता है। तो एक दिन कायरा गुस्से में उसको मना कर देती है कि तुम उसका कॉल नहीं उठाओगे, ठीक है। अब वो सारा सीन ख़त्म हो जाता है। तो अब भी लगातार तृप्ति उसे कॉल मैसेजेस करती ही रहती है। तो एक दिन कायरा तृप्ति को कॉल मिला के खूब सुनाती है। तो वो बोलती है कि ठीक है, आज के बाद मैं नहीं करूँगी कॉल, मुझे ख़राब लगा ये सारी चीज़ सुन के। तो अब क्या होता है, उसका बिल्कुल बंद हो जाता है कॉल वॉल आना, एकदम बंद हो जाता है अरुण को। तो अब अरुण को क्या चुल मचती है, अरुण को लगता है कि कोई मेरे पीछे इतना हाथ धो के पड़ा हुआ था, अब मुझे उसने अचानक से छोड़ दिया, क्यों, ठीक है। तो अब वो क्या करे, अब उसने खुद से एक कॉल लगा दिया उसको। अब वो उसके प्यार में थी तो वो तो पागल हो गई, तो उसने भी उसे कॉल लगा दिया। तो उन लोगों की क्या होती थी, बातचीत होने लगी ऐसे। तो बातचीत होने लगी, तो जब कायरा और अरुण का झगड़ा हो जाए, मतलब जब, तो वो उससे बात करने चला जाए, ठीक है। तो एक बार क्या हुआ था, ऐसे कॉल कायरा और अरुण का बहुत झगड़ा हो गया था। तो वो चला जाता है तृप्ति से बात करने के लिए। तो वो रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक बात करता, और जैसे 6 बजते उसे रियलाइज़ होता कि वो दुनिया में आ चुका है। अब कायरा को पता ना चल जाए, तो कायरा को पता ना चल जाए तो उसे बहुत उल्टी सीधी गालियाँ दे देता है तृप्ति को, और वो भाग जाता है वहाँ से, उसको ब्लॉक वगैरह करके। तो वक्त चलता रहता है। तो अब एक दिन क्या होता है, तृप्ति के भाई को बहुत ही उल्टा सीधा अरुण ने कॉल करके बोल दिया था तृप्ति को लेकर कि मेरी 1 बजे तक बात होती है, ये होती है, वो होती है। तो अब तृप्ति आ जाती है कायरा के घर, और कायरा को बोलने लग जाती है कि तुमने बोला, ये बोला, वो बोला। तो कायरा तो यहाँ पे विक्टिम है ही नहीं, तो कायरा को तो कुछ पता ही नहीं है। तो जब कॉल वॉल मिलता है तो उसे पता चलता है कि अरुण और तृप्ति की बात होती थी, और उसने, मतलब वो खुद ही अपने पैर में उसने कुल्हाड़ी मार लिया ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में। कायरा को पता चल जाता है कि उन लोगों की 1 बजे तक बात होती है, ऐसे बात होती रहती है, एक बार तो हुई है। तो उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर उसके बाद वो खुद को ऐसा दिखाने की कोशिश करता है दैट ही इज़ विक्टिम, और उसने कुछ नहीं किया है। कायरा ने उसे छोड़ने का डिसाइड कर लिया था, बट वो बहुत ज़्यादा उसको मैनिपुलेट करता है, तो वो उसे एक मौका दे देती है। सब कुछ शांत चल रहा होता है। एक दिन कायरा का झगड़ा हो जाता है अरुण से। इतना झगड़ा हो गया था कि दोनों के पासवर्ड चेंज हो गए थे इंस्टाग्राम के, ठीक है। तो अब दोनों के जब पासवर्ड चेंज हो गए थे, जब सुबह में कायरा उठती है तो पासवर्ड को टिक करने के, तो आउट ऑफ नोवेयर उसका, अरुण का आईडी खुल जाता है। जब वो आईडी खोलती है और वो आईडी देखती है कि उसका आईडी खुला हुआ है, तो ये देखती है कि तृप्ति और उसका रात से अभी तक बातचीत हो ही रहा है, अभी तुरंत ख़त्म ही हुआ। अप्रॉक्स 7-8 घंटे की बात है, होती है उन लोगों की, हो रही है। और कल जो वो झगड़ा करी गई है उसमें उन लोगों ने बातचीत ही की है। तो उसे आ जाता है गुस्सा, वो उसे बोलती है, गुस्से में बहुत सारी चीज़ें बोलती है, हीट ऑफ द मोमेंट में बहुत कुछ। तो मतलब वो ब्रेकअप करने चले जाती है, उससे बहुत तरीके की पट्टी पढ़ा देता है। तो ये था, वो कायरा जो थी वो पाइलअप हो रही थी, उसे बस मौका चाहिए था, ठीक है, क्योंकि 2 बार हो चुका था ये, तो वो इस बार भी उसको मौका दे देती है। तो अब क्या होता है, अब होता ये है, सब कुछ ऐसा ठंडा चल रहा था, ठीक है। तो ऐसे एक दिन तृप्ति
कायरा को कॉल करती है, ठीक है, फ्राइडे का दिन था, वो कॉल करती है उसको, कॉल करके बुलाती है। कॉल करके बुलाने के बाद बोलती है कि मेरी और अरुण की बहुत दिन से बात होती है, एकदम कंटिन्यूस बेस पे बात होती है, ठीक है। उस दिन आई वुड से कायरा और अरुण के कोई भी किसी भी तरीके का कोई आर्गुमेंट नहीं हुआ था, बट अरुण को एक फीलिंग आ गई थी कि कुछ होने वाला। तृप्ति ने बोला कि बाहर बात करते हैं, तो बाहर उसको लेके जाती है तृप्ति। तो जब बात ही कर रही थी तो उसे अरुण कॉल करता होता कुछ हुआ है क्या, तो शी वॉज बी लाइक नहीं कुछ नहीं हुआ है। फिर उसके बाद तृप्ति उसको बताती है कि हुआ ये था कि उसने मतलब बातचीत उन लोगों की बंद हो गई थी, फिर से स्टार्ट हुई तृप्ति और अरुण की। और उसके बाद जिस वक्त पे कायरा ने अरुण से ब्रेकअप किया तो उस वक्त अरुण का कोई माइंड सेट नहीं था चीट करने का, वो शो ऑफ के चक्कर में गया। जैसे मैं ये कह सकती हूँ कि अपने दोस्तों के साथ वो था, ठीक है, दोस्तों को दिखाने के चक्कर में, मतलब दोस्त लोगों के बीच में शो ऑफ करने के चक्कर में एक लड़की मेरे पीछे मर रही है, इसलिए उसने क्या किया, तृप्ति को कॉल किया, ठीक है, एक दिन पहले की बात है। तृप्ति को कॉल किया और उसने बोला कि तुम मुझे आ लो, ये बहुत तरीके की उल्टी सीधी बात बोली। तो वो मिल लेती उससे, बट उसने क्या किया, उसने पीछे से विस्परिंग की, हंसने की बात, मतलब एक आवाज़ सुन ली, पतली पतली आवाज़ सुन ली लड़कों की। जब उसने सुनी तो शी वॉज शॉक्ड, पता नहीं क्यों शॉक्ड हुई, जबकि उसके साथ तो ऐसा बहुत बार हो चुका था। तो उसके बाद उसने सुन लिया, अब उसने सोच लिया कि मेरा तो बचा नहीं है, इन लोगों का भी बचने नहीं दूंगी। तो कायरा को उसने सारी चीज़ें बताई और उसने इस बीच ये भी बताया कि उन लोगों की कभी बात बंद ही नहीं हुई थी, उन लोगों की बिल्कुल लगातार बात हुई है, मतलब करते रहा है वो ऐसा। और इन दिनों ही वॉज वेरी टॉक्सिक विद कायरा, वो इतना टॉक्सिक था कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मुझे मैं जानती हूँ ये सारी चीज़ें, बहुत टॉक्सिक, ठीक है, बहुत लाइक आउट ऑफ रेंज टॉक्सिक मैं बोलती हूँ ना, लाइक जो जैसा होता है वो दूसरों को वही चीज़ समझता है, तो वो ऐसा ही था, तो वो कायरा को भी वैसा ही समझता था। तृप्ति क्या करती है, उसे अरुण को कॉल लगाती है, वहीं पे अरुण कॉल लगाती है और कहती है क्या मैं मिलूंगी तुमसे। तो वो कहता है कि ठीक है मिलेंगे, ये वहाँ भी वो शॉप करने लग जाता है। तो कॉल वॉल सब रखा जाता है कि आँख के सामने ये सारी चीज़ें वो कर देती है सब कुछ। तो अब थोड़े देर, अच्छा 1 से 1.5 घंटा हो जाता है, तो अरुण को अब तक कॉल किया। अरुण एक बहुत ही चिड़चिड़ा किस्म का लड़का था, जिसको एनी टाइम बस कोई काम धंधा नहीं था, उसको सिर्फ बात करना रहता था। तो अब जब बात करना रहेगा तो 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, बात नहीं हो रही है, तो वो तो कॉल करेगा। तो उसने कॉल किया कायरा को, तो कायरा को बोला उसने कुछ हुआ है, तो कायरा भी लाइक नहीं कुछ नहीं हुआ है। तो वो से बोलता है कि मेरी कसम खाओ, ये खाओ वो खाओ करने लगा, मेरी सच्ची कसम खाओ। तो अब कायरा को गुस्सा आ गया, तो उसने माँ बहन की बहुत गालियाँ दी उसको, और उसके बाद उसने प्रॉपर हाँ ना जो भी था सब बोल के उससे ब्रेकअप कर लिया। तो ब्रेकअप जब किया उससे, तो वो चीज़ उससे हजम हुई नहीं। वो जब ब्रेकअप वाला सीन था तो वो अपने मौसी जी के साथ था, मैं क्या बोलूँ, वो मतलब पागलगिरी कर रहा था, वो उनके साथ भी रह के इतने कॉल में कॉल कर रहा था। तो इसने क्या किया, कायरा ने उसके मौसी को कॉल लगा के बोल दिया कि वो मुझे परेशान करता है। तो अब जब अरुण को उसके मौसी ने झबाड़ दिया, तब उसने थोड़ा कम किया ये सब करना। तो फिर ब्रेकअप के 3 महीने बाद तक उस बंदे ने 3000 कॉल किए, 3000 कॉल किए, इतना अजीब बंदा है। तो उसके बाद ये ख़त्म हो गया। बट मुझे इसके बाद का ये नहीं पता कि अभी भी तृप्ति और अरुण कांटेक्ट में है। 1 साल के बाद ये लोग फिर मिल जाते हैं फॉर सम रीजंस लाइक एग्ज़ाम्स। वो जूनियर था कायरा का, तो उसे मिल जाता है, तो वो उसे देख लेता है, तो वो उसे फिर एक बार कॉल मिलाता है। कायरा उसे दूसरा चांस नहीं देती, और आप लोगों को भी दूसरा चांस नहीं देना चाहिए अगर ऐसा कुछ हो। सो यस गाइज, दिस इज़ द एंड ऑफ द स्टोरी। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। सो या मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।